इन दोस्तों, मैं सलीम कुमार आप सभी के एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे सस्ती ब्लॉग से। दोस्तों, आज हम संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा भारत कितने देशों से मिलकर संविधान बनाया है। तो हमारा भारत की बात करें दोस्तों, तो ये 42 देशों से मिलकर संविधान बनाया है। ये 42 देशों से मिलकर संविधान बनाया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहली बैठक कब हुई। पहली बैठक की बात करें दोस्तों, तो पहली बैठक की बात करें दोस्तों, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई पहली बैठक। और पहली बैठक कब और कहाँ हुई दोस्तों, तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली स्थित चैम्बर काउंसिल के पुस्तकालय भवन में हुई। दिल्ली स्थित चैम्बर काउंसिल के पुस्तकालय भवन में हुई। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें स्थायी सदस्य किसे चुना गया। तो इनमें स्थायी सदस्य की बात करें दोस्तों, तो इनमें स्थायी सदस्य चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। इनमें स्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। और उपाध्यक्ष किसे चुना गया दोस्तों इसमें, तो इसमें उपाध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो इसमें एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। इसमें एच.सी. मुखर्जी को दोस्तों उपाध्यक्ष चुना गया। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा में की पहली बैठक ही मुस्लिम लीग के सदस्यों सभा का बहिष्कार कर दिया। संविधान सभा की पहली बैठक ही मुस्लिम लीग के सदस्यों सभा का बहिष्कार कर दिया। इसलिए इस सभा में मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ। इस संविधान सभा में मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ। और 289 सदस्यों में से 211 सदस्यों ने ही भाग लिया। दोस्तों, 289 सदस्यों में से 211 सदस्यों ने ही संविधान सभा में भाग लिया। दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों दूसरी बैठक की। तो दूसरी बैठक कब हुई, तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की। दूसरी बैठक की बात करें तो दोस्तों संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मानित से सभा का स्थायी सदस्य बनाया गया। जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मानित से सभा का स्थायी सदस्य बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बनाया गया। और बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। और बी एन राव की बात करें दोस्तों, तो संविधान सभा का सलाहकार बनाया गया। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, और ये पॉइंट जितने भी है दोस्तों ये आप नोट कर लेना। तीसरी बैठक की बात करें तो तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई दोस्तों। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई। इस दिन संविधान की तीसरी बैठक हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस दिन संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के उद्देश्यों का प्रस्ताव पेश किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, 22 जनवरी 1947। अब आया क्वेश्चन दोस्तों, 22 जनवरी 1947 आया दोस्तों। 22 जनवरी 1947 में दोस्तों इस दिन संविधान सभा के उद्देश्यों प्रस्ताव को पारित किया गया। इस दिन संविधान सभा के उद्देश्यों प्रस्ताव को पारित किया गया। 22 जनवरी 1947 को इस दिन संविधान सभा के उद्देश्यों का प्रस्ताव पारित किया गया।
अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों अब आया 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान प्लस राष्ट्रगीत को अपनाया गया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। अगला देखते हैं 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को दोस्तों राष्ट्रध्वज अपनाया गया। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रध्वज की परिकल्पना किसने की? तो एक ही पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रध्वज की परिकल्पना किसने की? तो एक ही पिंगली वेंकैया ने। जो पिंगली वेंकैया है तो कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों? तो ये करते हैं आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। जो पिंगली वेंकैया है तो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अगला देखते हैं 31 अक्टूबर 1947 की बात करें है दोस्तों। तो 31 अक्टूबर 1947 आज़ादी और देश विभाजन के बाद इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि आज़ादी और देश विभाजन के बाद संविधान सभा की बैठक कब हुई? तो 31 अक्टूबर 1947 को 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई आज़ादी और देश विभाजन के बाद। इसमें कुल 299 सदस्य शामिल थे। 299 सदस्य थे। आज़ादी के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत मद्रास की बात करें दोस्तों, मद्रास बिहार से 36 थे, मद्रास से 49 थे। अगर देसी रियासत से बात करें दोस्तों तो देसी रियासत से 70 सदस्य थे। और मैसूर से थे 7 सदस्य और 6 त्यावड़ से सदस्य। सब नोट लगा कर लिख लेना। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत है जिसमें संविधान सभा ने भाग नहीं लिया। हैदराबाद एक ऐसी रियासत है दोस्तों जिसमें संविधान सभा में वो भाग नहीं लिया। हैदराबाद एक ऐसी रियासत है दोस्तों जिसमें संविधान सभा में भाग नहीं लिया। अगला देखते हैं कुल रियासतों की संख्या की बात करें दोस्तों। तो कुल रियासतों की संख्या की बात करें दोस्तों तो ये 565 है। ये 565 है। ये रियासत भारत में मिली है। 562 ये रियासत भारत में मिली 562 प्लस 3 रियासत भारत में नहीं मिली। अब आगे आता है प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्ष की बात करें दोस्तों। तो प्रांतीय संविधान सभा समिति की अध्यक्ष की बात करें तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा तथा हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारतीय गणराज्य को में मिलाया गया। जिसमें जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत सहमत के द्वारा तथा हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत गणराज्य में मिलाया गया। अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। हैदराबाद को मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया। दोस्तों इसमें संविधान सभा में हैदराबाद को मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया। देश के विभाजन के बाद बम्बई प्रेसिडेंट दोस्तों पूना सीट में से M.R. जयकर को त्यागपत्र दिलाया गया दोस्तों। बम्बई प्रेसिडेंट पूना
सीट में सिर्फ M.R. जयकर को त्यागपत्र दिलाया गया दोस्तों, और वहां से B.R. अम्बेडकर को संविधान सभा का सदस्य चुना गया। वहां B.R. अम्बेडकर को, बाबा भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा का सदस्य चुना गया। संविधान सभा में शामिल 15 महिलाएं। संविधान सभा में शामिल दोस्तों संविधान सभा में शामिल 15 महिलाएं। संविधान सभा में शामिल दोस्तों 15 महिलाएं कौन कौन सी है दोस्तों? तो संविधान सभा में शामिल दोस्तों 15 महिलाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली है दोस्तों अम्मू स्वामीनाथन। पहली है दोस्तों अम्मू स्वामीनाथन। दूसरी की बात करें तो दूसरी है दक्षिणानी बेला युद्धम। तीसरी की बात करें दोस्तों तीसरी बेगम एजाज रसूल। चौथी है दुर्गाबाई देशमुख। पांचवी की बात करें तो हंसा शिवराज मेहता है। चौथी की बात करें तो कमला चौधरी है। सातवीं की बात करें तो लीला रॉय है। आठवीं की बात करें तो मालती चौधरी है। नौवीं की बात करें दोस्तों तो पूर्णिमा बनर्जी है। अगली है 10वीं राजकुमारी अमृत कौर भी इसमें शामिल थे दोस्तों। अगली रेणुका रे भी है। अगली सरोजनी नायडू भी इसमें शामिल थे। अगली है दोस्तों 13वें नंबर में सुचिता कृपलानी। 14वें नंबर में है पंडित विजय लक्ष्मी है। अगली है लास्ट और एनी बेसेंट इसमें लास्ट है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।